नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, हमारी फसलें हों या पौधे हों, इन सब में अच्छे फुटाव, अच्छी बढ़वार, अच्छे उत्पादन के लिए, ज़्यादा फूल फल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जड़ों का विकास अच्छा होना चाहिए। जड़ें जितनी ज़्यादा दूरी में फैलती हैं, स्वस्थ जड़ें होती हैं, तो किसी भी टाइप की हमारी फसलों में रोगों का अटैक देखने को नहीं मिलता, पोषक तत्वों की कमी देखने को नहीं मिलती है और भी बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं। हर किसान भाई चाहता है कि उनकी फसलों का जड़ों का विकास अच्छा हो, लेकिन नहीं हो पाता है। कई रीजन होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक कार्बन की कमी होती है, ऑर्गेनिक कंटेंट की कमी होती है मिट्टी में, पानी कम ज़्यादा हो सकता है, मिट्टी का पीएच अलग अलग हो सकता है, जैसे कि कोई क्षारीय मिट्टी है या अम्लीय मिट्टी है। इन सब में कैसी भी मिट्टी है, कैसा भी इन्वायरमेंट है, इन सब में भी हम फसलों में अच्छी जड़ों का विकास कर सकते हैं। स्वस्थ फसल हो, उन सब के लिए हम हमारी फसलों और पौधों में ह्यूमिक एसिड का कैसे इस्तेमाल करें, ह्यूमिक एसिड कौन कौन सी फसलों में, पौधों में किस तरीके से इस्तेमाल करने से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट। हमारी फसलों और पौधों के लिए ह्यूमिक एसिड तो ज़रूरी है, होना ज़रूरी है, क्योंकि जड़ों का विकास अच्छा चाहिए। लेकिन ह्यूमिक एसिड के और क्या क्या फ़ायदे हैं, जड़ों के विकास के अलावा क्या क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से ये कार्य करता है, इस पे अगर हम डिटेल से डिस्कस करें तो ह्यूमिक एसिड सबसे पहले, जैसे कि मैंने डिस्कस कर दिया है कि जड़ों का विकास अच्छा होता है। पौधों की मैं बात करूं तो पौधों में दोस्तों ये देखिए, जैसे कि मैं लेके आती हूँ, ये हमारे सिट्रस के प्लांट हैं और इनमें हमने क्या होता है, जो नींबू, मौसम्बी है, किन्नू, संतरा है, इनमें दोस्तों ये देखिए जड़ें निकालते हैं, जिसे हम जाला निकालना भी कहते हैं। ये देखिए, इसे कहते हैं जाला निकालना, ये जाला होता है। सिट्रस पौधों में रूट नोट, जो निमेटोड गांठें वाली जो जड़ें होती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं, गांठें नहीं होती इनकी जड़ों में, लेकिन ये जाला होता है इस टाइप का। ये देखिए, अभी निराई गुड़ाई का काम चल रहा है हमारे प्लांट्स में, तो ये जाला निकाल रहे हैं। साथ साथ में बेसल डोज भी डाल रहे हैं, क्योंकि फरवरी में इनमें फ्लोरिंग स्टेज शुरू होने वाली है, स्टोरेज टाइम है, तो अभी जो भी काम करने हैं, जो भी इनको खुराक देनी है वो दे देना है। तो ये देखिए दोस्तों, सिट्रस में तो हम जाला निकालते हैं, और बाकी जैसे कि सिट्रस के अलावा जो भी पौधे होते हैं उनकी आप थोड़ी सी हल्की सी खुदाई करेंगे, निराई गुड़ाई करेंगे, तो आपको जड़ों में गांठें दिखाई देती हैं, जो कि निमेटोड वाली जड़ें होती हैं। वो गांठें होती हैं, निमेटोड होता है। उन जड़ों को निकाल करके निराई गुड़ाई करना कहते हैं। तो उन जड़ों को हम निकाल करके क्या करते हैं, हम अलग अलग फर्टिलाइजर डालते हैं, ऑर्गेनिक भी डालते हैं, रासायनिक भी डालते हैं, ताकि जड़ों का अच्छा विकास हो। उन सब के साथ में अगर ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। उस समय जड़ों का विकास ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, वाइट रूट को डेवलप होती हैं। वाइट रूट जो खाना खाने वाली जड़ें होती हैं वो होती हैं, तो उनका विकास प्रॉपर होता है ह्यूमिक एसिड से। और सब्जी वर्गीय, अनाज वर्गीय फसलों की बात की जाए तो जब भी बढ़वार का समय होता है, क्रॉप 20 से 25 दिन की हो जाती है, उसके बाद में जड़ों का प्रॉपर विकास होना शुरू हो जाता है और फ्लोरिंग स्टेज में कोई भी समस्या नहीं आए, अच्छे फल फूल लगे, कोई भी पोषक तत्व की कमी देखने को नहीं मिले। तो इसलिए जब भी बढ़वार का समय हो तभी हमें ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जड़ों का विकास हो। उसके अलावा और फायदे की बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, पोषक तत्वों की कमी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि पोषक तत्व अपटेक बढ़ जाता है इसकी वजह से। मिट्टी की बात करें तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी कि मिट्टी में नमी बरकरार रहती है लंबे समय तक। आपकी मिट्टी हल्की है, भारी है, क्षारीय मिट्टी है, अम्लीय मिट्टी है, कैसी भी मिट्टी है, उन सब प्रकार की मिट्टी में अच्छे से जड़ों का विकास करने में सक्षम होता है ह्यूमिक एसिड। इसके अलावा मिट्टी में भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार करता है, यानी मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट की मात्रा बढ़ाने में ये सक्षम है। तो इस तरीके से फ़ायदे बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास ये कई कंपनियों की ह्यूमिक एसिड है, क्योंकि हम प्लांट्स में लार्ज स्केल पे खेती करते हैं, तो प्लांट्स में, अनाज वर्गीय फसलों में, सब्जियों में इस्तेमाल करते रहते हैं। तो जैसे कि ये एक काफ़ी फेमस नाम से है, ह्यूमिटॉप नाम से ये आता है, तो इसमें भी ह्यूमिक एसिड होता है। उसके बाद में जो सबसे फेमस है किसान भाइयों के बीच में, वो है दोस्तों ह्यूमिक एसिड 98%। ये देखिए, ह्यूमिक 95,
श्री राम कंपनी का है, और भी बहुत सारी कंपनियों का मार्केट में, इफ्को का भी आता है, बहुत सारी कंपनियों का आता है, आप किसी का भी ले सकते हैं। कंपनी पे ना जाइए, प्रोडक्ट आप देखिए कि कितना परसेंटेज है उसमें, और प्राइस कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है। ये देखिए इसमें भी ह्यूमिक एसिड है जो कि इसमें 18% आता है। परसेंटेज ज़रूर ध्यान रखिए दोस्तों, अच्छी परसेंटेज का ही आप इस्तेमाल करें। और ये है दोस्तों एक अच्छी कंपनी का है, ग्रोह्यूम का, जिस पे डिटेल वीडियो भी मेरा आ चुका है। ये 100 ग्राम का ही है। सबसे पहले फसलों की बात की जाए, कौन सी फसलों में हमें ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे बेस्ट रहेगा दोस्तों अनाज वर्गीय फसलों की अगर आप बिजाई करते हैं तो बेसल डोज में फसल बिजाई के समय डाल दीजिए, या पहले पानी के समय यूरिया वगैरह छिट्टा विधि से डाल रहे हैं उनके साथ में मिक्स करके डाल दीजिए। सबसे आसान तरीका है। पानी चला रहे हैं तो पानी के साथ में आप चला सकते हैं, इसको स्प्रिंकलर से भी आप चला सकते हैं, ड्रिप से चला सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है अगर हम सही तरीके से घोल तैयार करके फिर आप चलाते हैं तो। सही मात्रा भी आप ज़रूर ध्यान रखें। सेकंड, अगर सब्जी वर्गीय फसलों की बात की जाए तो दोस्तों आप बेसल डोज में डाल सकते हैं, और सबसे बेस्ट रहेगा कि आपकी क्रॉप 20 से 25 दिन की हो जाए, या प्लांटेशन आप करने के बाद में जब भी फर्टिलाइज़र आप शेड्यूल अपनाते हैं, फर्टिलाइज़र देते हैं, तो फ्लोरिंग से पहले या जैसे ही बढ़वार फुटाव का समय शुरू होता उसी समय आप दे दीजिए। ड्रिप से भी आप चला सकते हैं। दोस्तों लंबे समय तक अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो बेस्ट रहेगा कि आप जड़ों में चलाइए। जड़ों का विकास करना है तो डायरेक्ट जड़ों में ही आप चलाइए। स्प्रे करेंगे दोस्तों, स्प्रे से इतना अच्छा रिजल्ट लंबे समय तक नहीं मिलता है जितना कि आप जड़ों में चलाएंगे। ये सबसे बेस्ट और परफेक्ट तरीका होता है कि आप जड़ों में चलाएं। सब्जी वर्गीय क्रॉप आप फ्लोरिंग में भी चला सकते हैं, फ्रूटिंग में भी चला सकते हैं। मैच्योरिटी स्टेज में या हार्वेस्टिंग स्टेज में आप ना चलाएं। उस समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा पोटाश वगैरह वो अलग अलग फर्टिलाइज़र देने होते हैं, उस समय आप इस्तेमाल ना करें। दोस्तों पौधों की बात करें तो जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया है, निराई गुड़ाई करने के बाद में फर्टिलाइज़र हम डालते हैं, ऑर्गेनिक डाल रहे हैं, रासायनिक यूरिया DAP वगैरह कुछ भी फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, उनके साथ में मिला करके आप निराई गुड़ाई के तुरंत बाद में फर्टिलाइज़र डाल दीजिए और फिर आप पानी चला दीजिए। लिक्विड अगर आप यूज करते हैं लिक्विड फॉर्म में तो बेस्ट रहेगा कि निराई गुड़ाई करने के बाद में आप फर्टिलाइज़र डालते हैं और फर्टिलाइज़र डालने के बाद में पानी चलाते हैं, उस पानी के साथ में आप चला दीजिए। और अगर आप बेसल डोज में नहीं चला पाते हैं, सब्जियों में भी जैसे बेसल डोज में आपने यूज नहीं किया है, बढ़वार फुटाव के समय यूज नहीं किया है, तो फ्लोरिंग स्टेज जैसे ही शुरुआत हो जाए उस समय आप डाल दीजिए। हम क्या करते हैं उस समय टॉनिक चलाते हैं, मोस्टली टॉनिक यूज करते हैं, तो किसी भी फर्टिलाइज़र के साथ में ह्यूमिक एसिड भी एक बार आप टॉनिक को स्किप कर दीजिए और ये चलाइए। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है, रूट डेवलप में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इसकी परफेक्ट मात्रा की बात की जाए, सबसे पहले अगर आप बेसल डोज में डाल रहे हैं तो हर कंपनी का अलग अलग होता है। जैसे कि ये मेरे पास ह्यूमिग्रो नाम से है जो कि मात्र 100 ग्राम 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट है, और कुछ कंपनियों के ह्यूमिक एसिड है जो कि 500 ग्राम सफिशिएंट होता है। कुछ कंपनियों के परसेंटेज जैसे कम होती है तो 1 kg तक भी आप डाल सकते हैं। हर कंपनी के प्रोडक्ट पे ये मेंशन होता है, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। अगर फसल बिजाई के समय में आप मात्रा ज़्यादा भी डालेंगे तो दोस्तों साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, उसका अच्छा ही रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 kg या 2 kg डालिए, इससे ज़्यादा आप खर्चा ना करें। सेकंड है दोस्तों कि हमें अगर ड्रिप से चला रहे हैं, फसल बढ़वार के समय, फुटाव के समय हम चला रहे हैं, ड्रिप से चला रहे हैं, या पौधों में भी जैसे जड़ों में चला रहे हैं, तो 1 एकड़ में आपको 500 ml लिक्विड में चलाना है। और जैसे कि ये पाउडर फॉर्म वगैरह आते हैं तो ये सबके अलग अलग परसेंटेज पर डिपेंड करता है, उसी अनुसार आप मात्रा रखिए। इफ्को का भी आता है तो वो 500 ml 1 एकड़ में आप चला सकते हैं। किसी भी स्टेज में पानी के साथ में जड़ों में चला सकते हैं, फसलें हों पौधे हों सब में बेझिझक आप चला सकते हैं, रूट में। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों स्प्रे में मात्रा, अगर आपको स्प्रे करना ही है, क्योंकि सब्जी वर्गीय क्रॉप है उनमें किसान भाई करते हैं इसका स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे में मात्रा आप ज़रूर ध्यान रखिए।
अगर आप 98% वाला ले रहे हैं या कुछ ऐसे हैं जिनकी परसेंटेज ज़्यादा है ह्यूमिक एसिड की, तो उनका इस्तेमाल आपको 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना है। ज़्यादा मात्रा आप ना यूज करें। साथ में कोई भी फर्टिलाइज़र है, टॉनिक है या कोई फंगिसाइड है, उन सब के साथ में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। और अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड दोस्तों 1 एकड़ में 500 ml तक आप स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों रूट में, जड़ों में अगर आप चलाते तो मात्रा कम ज़्यादा, अगर थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाती है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं आता, बल्कि अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जड़ों में चलाइए, तभी आपको लंबे समय तक रिजल्ट देखने को मिलेगा। और भी आपकी किसी भी टाइप की क्वेरी है, किस टाइप की आप खेती करते हैं दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। जानकारी हमारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।